जितने भी पश्चिम बंगाल में जितने भी मुस्लिमों के जितने भी मदरसा बने हुए हैं, हर मदरसा में 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख दवा के खुल का खर्चा इसलिए करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका वोट बैंक तगड़ा है। एक एक घर से 20-20 वोट आराम से मिलेगा। और जो हिंदुओं में एक नॉर्मल सी फैमिली होती है, आराम से 2 बच्चे, तो इनमें वोट मुझे कहाँ से मिलेगा? तो इनसे खर्चा ना करके मैं मदरसा में डाल देता हूँ। मदरसा में आ जाते हैं सब, घुसपैठिए में घुसा देते हैं, देखिए मदरसा बन जाता है, बिग फैमिली। कोई दुर्गा पूजा में कहीं उनका कोई भी कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी को जिस तरह से चोट लगी, ममता बनर्जी का सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, इसलिए मुझे चोट लगी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब पूरी राजनीति का प्लान है, ये जो स्ट्रेटेजी है। अगर अपने आप को चोट अगर वो दिखाएगी नहीं तो पब्लिकों के अंदर उसके लिए थोड़ी सी जो सिंपैथी है वो आएगा नहीं। अगर उसको तो यह पता चल गया है कि सीट तो मेरी जाने वाली है, तो अब लास्ट कुछ ना कोई ऑप्शन ऐसा करना पड़ेगा ताकि पब्लिकों के अंदर मेरे लिए अभी भी जो पहले जो भावनाएं थे दोबारा जाग जाए। तो इसलिए उसने खुद ही चोट जो है उसका पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी है, अपना चोट खुद लगाया, लोगों के अंदर ये दिखा दिया कि बीजेपी की तरफ से धक्का मार दिया, किसी ने ये गिरा दिया। तो ये सब एक फैक्ट्स है और कुछ नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम का बैटल इस समय बहुत खास हो गया है, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हो गए हैं, एक तरफ सीधा सीधा ममता बनर्जी, आमने सामने गुरु चेले की टक्कर है। कैसे देखते हैं उस पूरे इस पॉलिटिकल समीकरण को? इसमें चेले को तो ऑलरेडी पता चल गया कि गुरु की तो हार पक्की है, ठीक है। तो चेला इसलिए खुद ही गुरु से अलग हो चुका है। तो चेले को पूरा ऑलरेडी से पता चल चुका है कि गुरु ने जो गलती करी है, तो मैं अपने अंदर वो गलती दोहराना नहीं चाहता। तो मैं इसका साथ इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि ये तो अब निकलने वाली है, कहीं मेरा सीट ना चला जाए। तो मैं सही को चुनना चाहता हूँ। तो इसने राइट डिसीजन लेके उसने बीजेपी पे अपना साथ ले लिया, क्योंकि चीज़। लेकिन सर, जिस तरह से ममता बनर्जी कहना है कि मैं कलकत्ता हो या पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, चाहे 10,000 देने की बात हो, चाहे 25,000 देने की बात हो, जो महिलाओं के बात कर रहे हैं कि शादी में 25,000 रुपये दिया जाएगा जो बेटियां शादी के लिए जाएंगी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसने बोला तो बहुत कुछ है, वादा बहुत कुछ किया था। कलकत्ते में भी जितने दुर्गा पूजा के पंडाल में इसने ये भी बोला था, हर पंडाल में 50,000 करके मैं दूंगी, तो अपना पूजा करो। लेकिन किसी भी तुम पंडाल के जितने भी समिति है उस पर जाके आप पूछो, किसी को एक पैसा नहीं मिला। क्योंकि मैं कलकत्ते में घूम के आया हूँ, दुर्गा पूजा के टाइम में वहीं था। मैंने जितने भी वहाँ पे छोटे मोटे जो भी पंडाल के सारे समिति थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको 50,000 मिल गए? कह रहे सब नाम के लिए बोला गया था, पैसा मुझे एक भी नहीं मिला। तो जिस तरीके से वो क्या करती है, बस लोगों के अंदर एक माइंड वॉश कर देती है, इसके लिए मैं ये करूँगी, उसके लिए वो करूँगी, लास्ट में करती कुछ नहीं है। देखो, वहाँ पर तो एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है, जो क्लियर बात है। ट्रीटमेंट, वहाँ मेडिकल जो सुविधा है वो भी बिल्कुल ज़ीरो है। इंसान जाते जाते अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो रोड में ही वो फिनिश हो जाएगा, वो हॉस्पिटल तक जा ही नहीं पाएगा, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। अगर अपने देश को अगर थोड़ा सा और अगर अच्छा करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ना कुछ नया आना चाहिए। क्योंकि 70-80 साल से तो इन्होंने अभी तक उनको मूर्ख बना के रखा है। पढ़ाई भी करने के लिए सब दिल्ली आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। अच्छी ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं? बेंगलोर भेज देते हैं या दिल्ली में उनको ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेडिकल सुविधा ही नहीं है, ना गाड़ी की कोई अच्छी सुविधा है। रात को तुम्हें गाड़ी अच्छी मिलेगी नहीं, तुम्हें वही रहना पड़ेगा। अब तुम बताओ फिर क्या उसका चेंज क्या हुआ? कलकत्ते के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आम इंसान पागल हो जाएगा वहाँ पे। देखिए सर, जिस तरह से जय श्री राम पर एक पॉलिटिक्स इस समय पश्चिम बंगाल में चल रही है कि जय श्री राम अगर बोल देंगे तो बहुत डर लगता है लोगों को। मैं भी कलकत्ता गया तो एक डर का माहौल है। जय श्री राम से लोग, ममता बनर्जी को आखिरकार डर क्यों है? अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसको क्यों डर लग रहा है। कहीं वो, अब देख लो, हिंदू होगा तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ तो मैं तो जय श्री राम पहले बोलूँगा। अब उसको डर है तो वो क्या, उसको डर इसीलिए लग रहा है कि वो हिंदू नहीं है। शायद हिंदू को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं हिंदू तो मैं तो जय श्री राम 10 बार बोलूँगा, ठीक है। अगर जिसको डर है कि, अब तुम समझ रहे हो मेरे इशारे में क्या कहना चाहता हूँ, उसके अंदर डर है इसलिए वो जय श्री राम से डर रही है। वो पहले ही वो जब उसको लग गया है कि मैं तो हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है, मेरी सीट तो वैसे गिरने वाली है। तो ये इन्होंने मुझे टोटली मेरा जो काम कर दिया है। बाकी जो अब इसके हर तरीके की स्ट्रेटजी अपना रही है, कहीं अपने को चोट लगा। अभी तो देखना हम धीरे धीरे और भी क्या क्या करने वाली है। कभी इसको अभी शाहरुख खान आ रहा है, शाहरुख खान उसका पैर छू रहा है, तो ये यार डिफरेंट, ये बहुत तरीके की स्ट्रेटजी है। शाहरुख खान उतरेगा, जितने भी सारे आ जाएंगे उसके लिए, ताकि जीत जाए। भैया और सर, आप कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल में इस समय जय श्री राम पर बड़ी पॉलिटिक्स चल? सर, पश्चिम जय श्री राम, राम तो सनातन धर्म का एक भगवान है ना। तो अगर हम कोई कार्य करते या कुछ करते उसके लिए अगर हम राम नाम लेके करें तो क्या बुरा है? उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री को तो डर लगता है। और मुख्यमंत्री को लग सकता है डर, उनका एक पॉलिटिक्स एजेंट है, मुसलमान है। नहीं, वो बात नहीं, वो कुछ भी हो सकता है किसी भी राज्य का। ये गणतांत्रिक, मुस्लिम चाहे हिंदू हो, कुछ भी हो, जो अपना धर्म का है वो तो उसका नाम लेगा ही, ठीक है। तो मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई काम, शुभ काम या कुछ भी करूँ तो उसमें मैं राम का नाम ले सकता हूँ। और बाकी बात रहा दीदी का विकास का, दीदी से मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ
जहाँ से अपने माँ माटी मानुष का नारा देके आज उस राज्य का जननेत्री प्लस 10 साल आप मुख्यमंत्री पद पे गया। बंगाल का आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सिंगूर नंदीग्राम को आपको पूरा सिंगूर बनाना चाहिए था विकास के लिए। लेकिन आज उसी नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। वो खुद ब खुद जो उसका भवानीपुर जो इलेक्शन वहाँ से भी हारता, और जो वहाँ से लड़ रहा है वो भी हारेगा, और कुछ नहीं होगा। वहाँ का लोग समझ चुका है कि दीदी को हमने सपोर्ट करके और दीदी ने हमें क्या आश्वासन देके क्या किया। हम पूरे बंगाल की तरफ बात कर रहे हैं कि जहाँ दीदी ने माँ माटी मानुष का जहाँ से उन्होंने अलग पार्टी बनाया, ठीक है, वहाँ से सब कुछ करके अपना मुख्यमंत्री बना, उस जगह का कोई डेवलप नहीं हो तो और बंगाल का क्या करेंगे, क्या करेंगे। दीदी का तो सीधा सीधा कहना है कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बेटी को वोट मिलेगा। जो यहाँ के हैं बाहरी लोग यहाँ पर राज नहीं करते। बेटी उनको कहना चाहिए कि हम इस भारत का बेटी है, बंगाल का नहीं है। बंगाल कोई हिंदुस्तान से अलग है क्या? मैं इस भारत का बेटी हूँ। जैसे हमारे इस देश का नरेंद्र मोदी कहता है मैं इस देश का बेटा हूँ, तो ऐसे बोलिए बंगाल का, मैं भी तो बंगाल का हूँ, इसलिए क्या मैं बंगाल को अलग कर दूंगा, विभाजन कर दूंगा क्या? इस देश का सबसे पहले बोलिए मैं इस देश का बेटी हूँ, जो भी करूँगा इस देश के लिए करूँगा। बस ममता बनर्जी का सीधा सीधा आरोप है कि बाहरी लोग यहाँ पर आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कौन सा बाहरी है भाई? हम भी तो, वो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल बोलेंगे तुम भी बाहरी हो, चले जाओ इस राज्य से। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। हमारा देश का संविधान में जो है, हम रोजी रोटी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए, जो भी अपना सुविधा के लिए हम किसी और राज्य में जा सकते हैं। उसके लिए कोई हमें बाहरी बता दिए तो गलत बात है। तो अपने ही देश में हम बाहरी हो गए। जब चुनाव आता है तब मंदिर में पूजा करना, ये करना, चंडी पाठ का फूल उसका परिवारण करना है। हाँ, तो ये सब चीज़ दीदी ना दिखाए। और वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उन्होंने भी समझ चुका है कि ये धर्म का राजनीति और नहीं चाहिए बंगाल के अंदर। एक घर में पॉलिटिकल लड़ाई कराना, ये सब लोग नहीं चाहिए, ठीक है। एक बात एक बताइए, अब्बास सिद्दीकी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, ये लोग भी चुनाव लड़ने के लिए गए, तो क्या लग रहा है कुछ वोट? वो तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो लोग समझ चुका है वहाँ का लोग, जे ओवैसी और सिद्दीकी ये सब क्या कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करने। डिवाइड करते हैं। एक चीज़ और है, देखो जैसे आपने अभी पूछा था मेरे से कि ममता ने किस गांव के लिए या लेडीज़ के लिए ये खर्चा किया, वो खर्चा किया। उन्होंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, लेकिन एक जगह खर्चा करती है, पता है आपको कहाँ? मदरसा में करती है वो। जितने भी पश्चिम बंगाल में जितने भी मुस्लिमों के जितने भी मदरसा बने हुए हैं, हर मदरसा में 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख दबा के खुल के खर्चा इसलिए करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका वोट बैंक तगड़ा है। एक घर से 20-20 वोट आराम से मिलेगा। और जो हिंदुओं में एक नॉर्मल सी फैमिली होती है, आराम से 2 बच्चे, तो इनमें वोट मुझे कहाँ से मिलेगा? तो इनसे खर्चा ना करके मैं मदरसा में डाल देता हूँ। मदरसा में आ जाते हैं सब, घुसपैठिए में घुसा देते हैं, देखिए मदरसा बन जाता है, बिग फैमिली, वहाँ से इनको पूरा वोट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा है मदरसा में किस तरीके से खर्चा किया जाता है। कोई दुर्गा पूजा में कहीं उनका कोई भी कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस समय बात चल रही है क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का सीधा सीधा कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में हमारी सत्ता आती है तो हम CNRC लागू करें। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं NRC लागू नहीं होने दूँगा। आप कैसे सोचते हैं, बंगाली होने का क्या NRC लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो इसके लिए बिल्कुल एकदम राइट पोजीशन, एकदम डिसीजन बिल्कुल ठीक है। वो तो इसलिए डर रही है ताकि मेरे को वोट बैंक मेरा बंद हो जाएगा। क्योंकि जितने भी बांग्लादेश से जितने भी अवैध जो भी घुसपैठी जो भी घुसाती है, ये पूरा का पूरा ममता बनर्जी का पूरा इसमें प्लानिंग है। उसे पता है अगर NRC और अगर ये CA बंद हो जाता है तो मैं बाहर के लोगों को मैं अंदर नहीं ला सकती, किसी का रातों रात मैं ID नहीं बना सकती, तो मेरा वोट बैंक बंद हो जाएगा, मेरा कुर्सी डाउन हो जाएगा। तो मैं जीतूंगी कहाँ से? अगर मुझे एक्स्ट्रा मैं लोगों को घुसपैठियों को अगर मैं घुसाऊंगी बंगाल से तो मुझे एक्स्ट्रा वोट मिलेगा। रातों रात उनका ID तैयार हो जाता है, रातों रात वो वहीं का इंसान बन जाता है, बांग्लादेश से आ जाता है, इंडिया का बन जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा देखो डर किसको है? उसे पता है कि मेरा रास्ता तो बंद हो रहा है, तो डर तो मुझे लगेगा, तो मेरा तो वोट बंद होगा। लेकिन कोई दिल्ली का किसी को डर है? उसे पता है मैं ठीक हूँ, मुझे हिलने की, जिसको डर नहीं है वो अपने कुर्सी में बैठा है, लेकिन डर उसको इसलिए है कि मेरी कुर्सी गिरेगी क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा वोट बैंक बंद हो रहे हैं। इसीलिए वो सबसे पहले उतरी थी NRC और CA के लिए। आप कैसे देखते हैं कितने आपके नज़र में कितने % वोट पा रही है, यानी कितने सीटें TMC पा रही है, कितना BJP पा रही है? देखो अभी तो ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत पुरानी लेडी डॉन है, ठीक है। अगर वोट प्यार से नहीं ना, तो इसके बाद ट्रिक बहुत सारे हैं। सेकंड ट्रिप अपना के भी ये वोट ले सकती है, क्योंकि इसलिए भी ये पब्लिक बूथों में पैसा, उसमें ये खर्चा वहाँ करती है जहाँ पे इसका एडवांटेज मिलता है। कहाँ करती है? जितने भी यंग जनरेशन है वहाँ जाके ये पब्लिक बूथ में जाके पैसा डाल देती है। बाकी का जो वोट है वो यंग पीपल है, वो कर लेती है अपना काम, डरा धमका के वोट ले लेगी, जीत जाएगी। बस ये क्लियर है। बस ये ईमानदारी से नहीं जीत सकती। अगर ये जीतेगी तो किसी भी तरह इसको नेगेटिव ही अपनाना पड़ेगा, तभी जीत सकती है। ईमानदारी में अगर आए तो ये कभी नहीं जीतेगी। ये इस बार इसका हार पक्का है।
क्या कह रहे हैं? जैसे जब टीएमसी का पार्टी जब नया शुरू हुआ था, लेफ्ट पार्टी को पता नहीं था कि कभी टीएमसी करके भी कोई पार्टी आएगा और हमारा 35 साल का राज एक बार में ख़त्म कर देगा। और वही इस साल होने जा रहा है। टीएमसी कुछ भी बोले, ममता दीदी कुछ भी बोले, उनको मतलब अभी एक अभिमान है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आएगा बीजेपी। आएगा बिल्कुल परिवर्तन लेके आएगा।